डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए 25 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। दराबन में दहशतगर्द हमले के 23 शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर समेत हाजिर सर्विस अफसरान और जवानों की शिरकत। शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। 6 दहशतगर्दों ने दराबन में बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराई। इमारत गिरने से 23 एहलकार शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस के डीआई खान में मुख्तलिफ ऑपरेशन, 27 दहशतगर्द मार दिए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के दराजंदा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 17 दहशतगर्द हलाक हुए। कराची में 4 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान 2 सिक्योरिटी एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। ISPR का कहना है, बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। डीआई खान दहशतगर्दी, पाकिस्तान का अफगान अबूरी हुकूमत से एहतजाज। अफगान नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाजी मरासला दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, हमले की जिम्मेदारी TTP से वाबस्ता एक दहशतगर्द ग्रुप ने कबूल की। तमाम दहशतगर्द गिरोहों और उनकी पनागाहों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान का अफगान अबूरी हुकूमत से वाक़े की अवामी सतह पर मजम्मत का भी मुतालबा। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन की मुसलसल इस्तेमाल को रोकने के लिए इक़दामात करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया। सजा के खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म की अपील मंजूर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, दस्तावेज को दुरुस्त मान लिया जाए तो साबित नहीं होता नवाज शरीफ का अल अजीजिया और हिल मेटल से कोई ताल्लुक है। वाजिद ज़िया तो खुद मान रहा है कि मिल्कियत साबित करने का सबूत नहीं। मफरूज़े पर तो कभी सजा नहीं होती। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 24 दिसंबर 2018 को अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। होता है ज्यादा फहमा, फिर कारवा हमारा। नवाज शरीफ के सब्र इस्तिकामत को सलाम पेश करता हूँ। शहबाज शरीफ का बड़े भाई की बरियत पर ट्वीट लिखा, बरियत इस बात का सबूत है कि जब मामलात अल्लाह पर छोड़ दिए जाएं तो वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। जल्द इनकी क़यादत में पाकिस्तान में खुशहाली और तरक्की का दौर वापस आएगा। आजम नजीर तारण ने कहा, नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो गई, आज अदालत से सुरखरू हुए। मरियम औरंगजेब ने कहा, जाली मुकदमात की हकीकत अवाम के सामने आ गई। नून लीग के दोस्तों पे हम फैसला छोड़ते, फरवरी पे इलेक्शन तो ना होता। फैसला तो जस्टिस फाइज ईसा साहब ने सुना दिया है, पत्थर पे लुका हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शन होगा। फरवरी 8 को ऐसा सरप्राइज दिलवाना है कि रायवंत को हमेशा से याद रहे। चीफ जस्टिस ने कह दिया, इलेक्शन की तारीख पत्थर पर लकीर है। मियां साहब ने इलेक्शन आगे बढ़ाने की कोशिश की तो हम जिद्दोजहद करेंगे। ऐसा सरप्राइज देंगे कि रायवंड याद रखेगा। बिलावल भुट्टो की गुजरांवाला के स्टेज से तीरंदाजी। नवाज शरीफ भी निशाने पर, कहा किसी का हक नहीं कि वो किसी को 5वीं बार वज़ीर आज़म बना दे। वज़ीर आज़म बनने के बाद उसको हटाया गया तो कहता है मुझे क्यों निकाला। उन्हीं लोगों से टकराया जिन्होंने उसे अक्सरियत दिलाई। बोले, सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो रेफरेंस की समाअत तारीखी मौका है। भुट्टो की सजा के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने समाअत की कानूनी हैसियत पर सवाल उठा दिए। जस्टिस मंसूर ने कहा, हकाइक की बुनियाद पर फैसले को हाथ भी नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट भुट्टो केस में फैसला सुना चुकी और नजरसानी भी खारिज हो चुकी। खत्म हुए केस को दोबारा कैसे देख सकते हैं? बताएं, केस में कानूनी सवाल क्या है? चीफ जस्टिस ने कहा, साथी जज ने इंतहाई अहम नौयत के 2 सवालात उठाए हैं, एक आईनी और दूसरा फौजदारी। इस पर अदालती मुआवनत की जरूरत पड़ेगी। वकील फारूक एच नाइक ने कहा, नसीम हसन शाह ने टीवी इंटरव्यू में तस्लीम किया उन पर दबाव था। जस्टिस मोहम्मद अली मर्जर ने नुक्ता उठाया, फैसले में 3 जज और भी थे। जो कुछ जस्टिस नसीम हसन शाह ने इंटरव्यू में कहा, क्या उसे कानूनी सवाल बनाया जा सकता है? The last time when the matter was fixed in court was on 12th of November 2012,
but unfortunately thereafter the matter was not fixed in court and has remained pending. बदकिस्मती से जुल्फिकार भुट्टो की सजा से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस 11 साल से सुना ही नहीं गया। इस रेफरेंस पर फैसला होना जरूरी है। सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। समाअत जनवरी तक मुलतवी कर दी। मुख्तसर हुक्मनामे में कहा, हाई कोर्ट का अदालती दायरा इख्तियार देखा जाएगा कि कत्ल केस बराह रास्त कैसे सुना। अदालत ने साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह और जस्टिस दोराब पटेल के इंटरव्यूज के मुकम्मल ट्रांसक्रिप्ट भी तलब कर लिए। जस्टिस पाकिस्तान की कार्रवाई पर यकीन नहीं, उनका मकसद वाज़े पहले से तयशुदा है। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का चीफ जस्टिस और जजेस के नाम खत लिखा। गोशवारों में जाहिर असासों पर सवाल किया गया, क्या चीफ जस्टिस अपने गैर जाहिर असासों से मुताल्लिक इस्तिस्ना रखते हैं? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बगैर तहकीक शिकायत पर कार्रवाई शुरू की। काउंसिल अरकान ने जानिबदारी, तासुब बरता, जिल्लत आमेज सलूक किया। जस्टिस फाइज ईसा का तर्ज अमल तासुब साबित करने के लिए काफी है। काउंसिल की जाली कार्रवाइयां चैलेंज करने का हक महफूज रखता हूं, मामले को आखिर तक देखूंगा। सुप्रीम कोर्ट बेंचेस की तश्कील का मामला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस एजाजुल एहसन को जवाबी खत लिख दिया। खत में लिखा, आपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मुझे कॉल की, ना मुलाकात के लिए आए। खत मिलने पर फौरी आपसे इंटरकॉम पर राब्ते की कोशिश की, लेकिन जवाब नहीं मिला। जज की पहली जिम्मेदारी अदालती फराइज की अंजामदही है। कमेटी का पहला इजलास आपकी अदम दस्तयाबी की वजह से ताखीर का शिकार हुआ। मौजूदा सेटअप 2 साल जारी रहना चाहिए। मईशत की मुकम्मल बहाली के लिए पॉलिसीज का तसलसल जरूरी है। निगरां वज़ीर आज़म से कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में ताजरों की अक्सरियत ने निगरां सेटअप को जारी रखने का मुतालबा किया। अनवारुल हक काकड़ ने चंद रोज कबल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची का दौरा किया था। जज साहब और प्रोसिक्यूशन का पूरा जोर है कि किसी ना किसी तरीके से साइफर ट्रायल में चार्ज फ्रेम हो जाए। पहले भी जल्दबाजी में शुरू किया गया, सारे का सारा ट्रायल कलअदम करार हुआ, मगर जो गलतियां पहले की जा रही थी आज तमाम की तमाम वही गलतियां दोबारा दोहराई जा रही। साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद पर फर्द जुर्म आज आयद की जाएगी। जज ने रिमार्क्स दिए, आउट ऑफ द वे जाकर रिलीफ दिया। मैरिट पर जिसका जो हक बनता है दिया जाएगा। वकील सलमान सफ्तर ने कहा, जल्दबाजी और उजलत में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा ना किया जाए। जज ने कहा, कोई पॉइंट बता दें। कहा, जल्दी हुई या उजलत दिखाई, जो भी फैसला करेंगे मैरिट पर करेंगे। प्रोसिक्यूटर ने कहा, अदालत फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मुकम्मल करे। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, कमीशन की हिदायत पर 20 रोज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए नहीं चाहते। सबसे बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से दूर रखा जाए। डीजी लॉ ने कहा, इलेक्शन कमीशन मुतमईन होगा तो सर्टिफिकेट जारी करेगा। अकबर एस बाबर ने कहा, पीटीआई ने जो कागजात दिए हैं वो हमें भी दिए जाएं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, सिर्फ एक जमात को निशाना बनाया जा रहा है, किसी सूरत इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। मैदान बिल्कुल खाली है, उन्होंने अकेले दौड़ना है। उसके बाद भी अगर तीसरे चौथे नंबर पे आते हैं तो ये मेरा कसूर नहीं। आज अगर फैसला ठीक हो गया है, अल अज़ीज़िया केस में नवाज शरीफ साहब को बाइज्जत बरी कर दिया गया है, फिर उस वक्त वो फैसला गलत हुआ था। मैदान बिल्कुल खाली है, नवाज शरीफ ने तन्हा दौड़ना है। नवाज शरीफ को आज बरी कर दिया गया है तो माजी में फैसला गलत हुआ था। फैसल वारदा की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, माजी में गलत फैसला करने वालों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा। भुट्टो का कत्ल 50 साल बाद माना जा रहा है तो जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। अब बात होगी निजाम को बदलने की, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस्राएली फोर्सेस की गजा में वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में मजीद 200 फलस्तीनी शहीद। रफा में इस्राएली तैयारों ने 2 घरों को निशाना बनाया। 24 निहत्ते फलस्तीनी शहीद हो गए।
शहीद होने वालों में 7 बच्चे भी शामिल। खान यूनिस में एक गाड़ी पर मिसाइल से हमला, 7 मुसाफिर शहीद हो गए। बैतुल हुनून में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत चलने वाले 2 स्कूल तबाह कर दिए। बम बरसाने के बाद सेहूनी फौजियों ने जश्न मनाया। कमाल उद्वान अस्पताल पर हमला, 2 ख़वातीन शहीद। आलूदा अस्पताल में फायरिंग से सीनियर सर्जन शहीद। इजरायली दहशतगर्दी ने गजा के बच्चों से वालिदैन और घर छीनने के साथ शनाख्त भी छीन ली। गजा के अस्पतालों में ऐसे सैकड़ों यतीम बच्चे हैं जिन्हें कोई शनाख्त करने वाला नहीं। नन्ही रजान को बेहोशी की हालत में शोहदा अस्पताल लाया गया तो शनाख्त के खाने में नामालूम लिख दिया गया। रजान का पूरा खानदान इजरायली बमबारी में शहीद हो चुका। जब से रजान को होश आया है घर वालों की राह तक रही है। इजराइल की बमबारी से अल जजीरा टीवी के रिपोर्टर्स अनस शरीफ के वालिद शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक इजरायली फोर्सेस ने नवंबर में सहाफी अनस शरीफ की धमकी अमेज पैगाम भेजा था और जंग की कवरेज से रोका था। हमारे साथियों का खून बहना शुरू हुआ है। हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन हम लड़ना जानते हैं। पीपल्स पार्टी की अगर लीडरशिप इन्वॉल्व नहीं है तो अपने नीचे के लोगों को लगाम दें। एमक्यूएम से लड़ाई करके बिलावल भुट्टो जरदारी इस जन्म में तो वजीर आजम नहीं बन सकते। लड़ना नहीं चाहते, मगर हम लड़ना बहुत अच्छा जानते हैं। हमसे लड़ाई करके बिलावल भुट्टो इस जन्म में वजीर आजम नहीं बन सकते। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारे साथियों का खून बहना शुरू हो गया है। अगर पीपी लीडरशिप इसमें मुलविस नहीं तो अपने नीचे वालों को लगाम दे। मच्छर कॉलोनी में गुज़िश्ता रोज फायरिंग से जां बहक एमक्यूएम कारकुनों की नमाज जनाजा अदा। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल, अमीन उल हक, अनीस कायम खानी की शिरकत। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने निगरां वज़ीर आला सिंध और रियासत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मेयर कराची के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तैयारी शुरू कर दी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सिंध में पीपी की हुकूमत नहीं बनेगी। इस बार पीपल्स पार्टी लोगों को भी नहीं उठा सकेगी। मुर्तजा वहाब का रद्द अमल, बोले जमात इस्लामी को मुर्तजा वहाब और सलमान अब्दुल्ला पसंद नहीं तो बयान के जरिए नहीं बल्कि अमली तौर पर तहरीक अदम एतमाद लें। अपने नंबर्स पूरे कर लें, लग पता जाएगा। सऊदी कंपनी अरामको ऑयल की पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी। गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड के 40% शेयर्स खरीद लिए। ब्लूमबर्ग का कहना है अरामको कंपनी की पाकिस्तानी फ्यूल रिटेल मार्केट में ये पहली सरमायाकारी है। गो कंपनी के रिटेल स्टेशन के जरिए अरामको अपनी रिफाइंड मसनूआत पर रोक करेगा। लाहौर में गुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी करने वाले गिरोह के 3 कारिंदे गिरफ्तार मुलजिमान में डॉक्टर शहबाज मलिक, मरकजी मुलजिम एजेंट शहजाद और सुना मसीह शामिल। FIA की पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के साथ कार्रवाई। मुलजिमान मामूली रकम के बदले सादा लोग अफराद के गुर्दे निकालकर महंगे दामों बेचते थे। ज्यादातर ऑपरेशन टेक्नीशियंस करते थे। एबटाबाद नवा शहर में रात को गैस हीटर जलाकर सोने वाले अब्दी नींद सो गए। कमरे में गैस भरने से मां और 4 बच्चे जान से गए। वालिद तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पंबर के नवाही इलाके में सैलाब जदगान के खेमे में आग लग गई। झुलस कर 3 बच्चे जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आग मोमबत्ती की वजह से लगी। 30 दिसंबर को इंशाल्लाह ताला प्रोजेक्ट रेनोवेशन का कंप्लीट हो जाएगा। 108 बेड इसमें इंक्रीज भी हो जाएंगे। हमने सैटेलाइट क्लिनिक्स इस हॉस्पिटल से रिलेटेड बनाए हैं। कोट ख्वाजा सईद में बनाया है, दूसरा शादरा हॉस्पिटल में बनाया है, ताकि अगर वहाँ पे हार्ट का पेशेंट आता है तो वहीं पे उसको इनिशियल ट्रीटमेंट हो जाए। निगरां वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब कार्डियोलॉजी सेंटर का दौरा। कहते हैं अस्पताल में पहले से बेड्स की कमी है, 108 बेड्स का इजाफा होगा। सैटेलाइट क्लिनिक बना है, पूरी कोशिश है 30 दिसंबर तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लें।
अंडर 19 एशिया कप पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। अफगानिस्तान को 83 रन से शिकस्त देकर फुतुहात की हैट्रिक कर ली। 304 रन के जवाब में अफगान टीम 220 रन बना सकी। उबैद शाह की शानदार बॉलिंग, 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करके 303 रन बनाए। शाहजेब खान ने 79, रियाजुल्लाह ने 73 रन स्कोर किए। ओपनिंग बैटर शामिल हुसैन ने 75 रन की तेज इनिंग्स खेली। ऊंचा कद, हाथ में दम, रफ्तार जानदार, बॉलिंग शानदार। फास्ट बॉलर्स की फैक्ट्री पाकिस्तान से एक और टैलेंट सामने आ गया। 6 फुट 8 इंच कामत के मोहम्मद जिशान ने अंडर 19 एशिया कप में तबाही मचा रखी है। जिशान का कहना है कद विरासत में मिला, बॉलिंग गांव में खेलकर ही सीखी। शोएब अख्तर और एमरोज पसंद है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना चाहता हूँ। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट जुमेरात से पर्थ में शुरू होगा। वेस्ट टेस्ट के लिए शाहीनों की भरपूर तैयारियां, खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की मशकें। ऑफ स्पिनर साजिद खान ऑस्ट्रेलिया रवाना। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव निक हॉकले कहते हैं पाकिस्तान से सीरीज के लिए पुरजोश हैं। दोनों टीमों ने आखिरी बार पाकिस्तान में बेहतरीन टेस्ट सीरीज खेली। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में स्पेन ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। क्वार्टर फाइनल में हिस्पानवी टीम ने 4-2 से कामयाबी हासिल की। तीसरे क्वार्टर में स्पेन ने 4 गोल दागे। मोहम्मद शबीद ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली। चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब कराची गोल्फ क्लब में इनेकाद हुआ। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा खेलों का फरोग एक सेहतमंद मुआशरे के लिए इंतहाई जरूरी है। नेवल चीफ ने चैंपियनशिप के फातिहीन में इनामात तकसीम किए।